शांति। सभी 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। सभी आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और 3 बार ओम की ध्वनि करनी है। लंबी गहरी सांस। हम सभी जो आत्माएं हम सभी को छोड़कर चली जाती है, तभी उनके लिए शांति की सभा तो करते हैं, लेकिन ये सब क्यों करना है, कैसे करना है, ये काफ़ी बार हमें पता नहीं रहता है। फिर हम बहुत दुखी होते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए? जो सदगत आत्मा है उसके लिए हमें क्या सोचना चाहिए, क्यों ऐसे सोचना चाहिए? जो परिवार के सदस्य अभी है उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि इसके बारे में हमें कभी कोई बताता नहीं, हमें कभी ये ज्ञान नहीं रहता है। और फिर अचानक से कभी कभी कमरा खाली हो जाता है, हम उनसे बात करने के लिए जाते हैं तो कमरे में कोई नहीं रहता। कोई दोस्त होता है, फ़ोन उठाते हैं, जो सुख दुख में हम उससे डिस्कस करते हैं, तो फ़ोन पे कभी उसका आवाज़ नहीं आता। ऑफिस में कलीग, वो कुर्सी कभी खाली हो जाती है। तो ये सब जब होता है तब मन प्रश्न पूछता है, ये जीवन क्या है? तो सृष्टि रंगमंच पर ये जीवन, ये समय का चक्र हमेशा चलता ही रहता है। हर समय 2 बातें होती हैं, जैसे दिन होता है, फिर रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है। तो पानी भी पहला ये देख, सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है ना। सूर्योदय होता है तो सूरज की लालिमा है, शाम ढलता है सूरज तो उसकी गुलाबी रंग। तो ये सभी हम देखते हैं हमारे जीवन काल में। सुख दुख है, हार जीत है, तो ये सभी को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो वैसे ही जन्म और मृत्यु, तो जन्म और मृत्यु जो है वो एक ही सिक्के के 2 बाजू रहते हैं। तो जहाँ जन्म होता है वहाँ उसको फिर शरीर छोड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मृत्यु जब हम बोलते हैं तो मृत्यु किसकी होती है? शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है, वो तो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। और जो आत्मा है वो तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो कभी मरती नहीं है, वो तो अपने अगला जो उसका सफ़र है उस पर चली जाती है। तो जैसे हमारा पुराना ड्रेस हो जाता है तो हम ड्रेस उतार देते हैं, तो ड्रेस उतारते हैं तो हमें दुख नहीं होता है, नया वस्त्र पहनते हैं तो उसकी खुशी रहती है। तो वैसे ही आत्मा का ये शरीर जो है ये वस्त्र है। तो आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र जब रहने लायक नहीं होता है, जब वो पुराना हो जाता है, तभी उसको उतारना पड़ता है। तो उसको उतार के फिर उसको नया ड्रेस धारण करना होता है। जैसे मकान है, कमरा है, तो हम एक मकान कमरा खाली करते हैं, दूसरे कमरे में चले जाते हैं, हमारा एड्रेस बदली हो जाता है। तो वैसे ही ये शरीर जो है वो उसका मकान है, आत्मा का। तो आत्मा एक मकान छोड़ती है और दूसरे मकान में चली जाती है। तो ये निरंतर इस सृष्टि रंगमंच पर ये सभी चलता ही रहता है। तो वैसे हम सभी के जीवन में 3 प्रसंग इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होते हैं। एक है जन्म, दूसरा है शादी का। ये दोनों जो प्रसंग है हम बहुत खुशी से इसको मनाते हैं,
सभी साथ मिलकर इसको करते हैं। इसकी तैयारी भी हम बहुत समय से करते हैं, जन्म हो या फिर हमारी शादी हो, और सब मिलकर इसका आनंद भी लेते हैं। इसके लिए समय है, इसके लिए जो एनर्जी है, पैसा है, सब हम लगाते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो कि मृत्यु, वो हर एक के जीवन में आना ही है, लेकिन हम इसकी तैयारी कभी करते नहीं हैं, और फिर वो अकस्मात आ जाता है और उसकी तैयारी नहीं होती है, तो फिर हमें उसका दुख होता है। लेकिन जैसे कोई भी फल होता है तो वो वृक्ष पर जब पक जाता है तो वो नीचे गिरता ही है, और जब वो गिरता है उससे नया वृक्ष उत्पन्न होता है, तो उसका अंत नहीं होता, वहां से उसकी नए जीवन की शुरुआत होती है, उससे नया पेड़ आता है। तो इसीलिए शेक्सपियर ने बहुत अच्छे से कहा है कि ये सृष्टि रंगमंच है, और हम सभी इस रंगमंच पर नाटक में रोल प्ले करने के लिए आते हैं, और हर एक को नाटक में रोल प्ले करना है, और जब हमारा रोल खत्म होता है तो हमें अगला रोल करने के लिए जाना होता है। जो ज्ञानी है, जो विज्ञान है, तो वो मृत्यु का जो वास्तविकता है उसका एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि ये जो है, ये जो विश्व है, समय है, ये परिवर्तनशील है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को निर्माण भी नहीं करते हैं, तो वैसे आत्मा भी एक एनर्जी है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। एनर्जी जो शक्ति है या जो पदार्थ है, उसका विनाश नहीं होता है। जब क्रिकेट का खेल होता है तो जो बैट्समैन होता है उसको पता नहीं कि कौन सा जो बॉल है वो मेरा लास्ट बॉल होगा, वैसे हमें भी पता नहीं रहता है कि कौन सा श्वास हमारा अंतिम श्वास होगा, इसके बाद हम श्वास नहीं ले पाएंगे, ये किसी को पता नहीं रहता है, क्योंकि वो वैसे ही रहता है। जो भक्त लोग होते हैं, वो जो मृत्यु है उसको मंगलमय ये प्रसंग कहते हैं, जिसका मतलब हमें भगवान के घर से बुलावा आया है और हमें भगवान के घर जाना है। और जो हमारे कर्मयोगी होते हैं वो कहते हैं कि जो जीवन है, तो ये जीवन का जो लेखा जोखा है, जो हिसाब किताब है, वो देने के लिए हमें भगवान के घर जाना है। इसका ही मतलब क्या, वास्तविक ये देखा जाए तो हम सभी मुसाफिरी पर है। ये संसार जो है एक मुसाफिर खाना है, तो हम भगवान के घर से यहाँ पर सभी मुसाफिरी करने आए हैं। मुसाफिरी खत्म करके हम सभी को वापस भगवान के घर जाना ही है, तो ये हर एक के जीवन में आना ही है। इससे मुझे एक कहानी याद आती है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की ये कहानी है। एक दिन एक गांव में एक माँ और उसका बच्चा रहते थे। तो उस दिन उसके माँ का ये एक ही बच्चा था और कोई नहीं था। वो शरीर छोड़ता है तो नेचुरली माँ को बहुत दुख होता है, और वो दुख के मारे यहाँ वहाँ सब जगह भागती रहती है कि कोई तो मेरे बच्चे को फिर से जिंदा कर दे, कोई मुझे ऐसे विधि बताए कि जिससे ये फिर से जिंदा हो जाए। तो कोई उसे कहते हैं कि देखो माता जी, गांव के बाहर एक महात्मा जी आए हैं, तो आप उस वहां जाइए, वो शायद आपको कुछ इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो माता भागती हुई जाती है, और जब वो महात्मा जी के पैरों पे गिरती है और उनको बोलती है कि मेरा एक ही बच्चा था, आप उसको फिर से जिंदा कर दीजिए। तो महात्मा जी क्या कहते हैं कि आशीर्वाद देते हैं कि मैं आपके बच्चे को जिंदा करूंगा, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो माता बोलती है कि मैं कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताइए क्या करना है। तो बोलते हैं कि आपको गांव में जाकर सरसों के दाने लेकर आने हैं। तो माता बोलती है ठीक है, मैं जाऊंगी और सरसों के दाने लेकर आती हूँ। तो महात्मा जी बोलते हैं कि आपको ऐसे घर से वो दाने लाने हैं जिनके घर में कभी किसी ने शरीर नहीं छोड़ा है। फिर भी माता भागती हुई जाती है, हर घर जाती है, इस घर से दूसरे घर, इससे वहां से वहां भागती रहती है, और हर जगह उसको यही जवाब मिलता है कि हमारे घर में कभी माँ ने शरीर छोड़ा, कभी पिता ने शरीर छोड़ा, या कभी हमारे बच्चे ने शरीर छोड़ा है, भाई ने, बहन ने। ऐसा उसको एक ही घर नहीं मिलता है कि जहाँ कभी किसी ने शरीर नहीं छोड़ा है। तो इसीलिए ये मुसाफिर खाना है, कोई ना कोई दिन हमें यहाँ से वहाँ जाना ही है। लेकिन फिर भी हमें ये जो मृत्यु का तो डर रहता ही है, लेकिन मृत्यु शब्द से भी हम डरते हैं। हम सभी ने देखा कोविड में, जितना कोविड वायरस से मृत्यु नहीं हुए, उससे ज्यादा मृत्यु के बारे में सोच के डर से लोगों ने शरीर छोड़ा।
तो ये डर क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि हमें एक तो मृत्यु के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, कोई हमें उसके बारे में बताते ही नहीं है, ना हमारे घर में कोई बताता, ना ही हमारे कोई दोस्त बताते हैं। तो मृत्यु के बारे में हम कभी कोई तैयारी नहीं करते, ज्ञान नहीं होता है। मृत्यु जब आता है तभी मृत्यु से पहले जो आत्मा शरीर छोड़ने वाली है, उनको बहुत अपने जो परिवार के साथ बहुत लगाव रहता है, उनको मोह है। तो मोह के वजह से उनको डर लगता है कि अभी मुझे इनको सबको छोड़कर जाना है, जो मैंने कमाई की है उसको भी मुझे छोड़कर जाना है। फिर अभी मैं कहाँ, यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा, भविष्य अनिश्चित है, यहाँ से मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो भी मुझे पता नहीं है, वहाँ क्या क्या होने वाला है। तो ये सारे प्रश्न जो है, और जीवन काल में जैसे दिन भर में हमसे कभी कोई गलत कर्म होता है ना, गलत कर्म माना किसी को हमारे बोल से दुख भी होता है, तो भी हम सोने के लिए जाते हैं तो नींद नहीं आती है। और ये तो जब शरीर छोड़ने की बात आती है तो ये पूरा जो जीवन हमने किसी को दुख दिया है, जो किया, वो पूरा मूवी के जैसे हमारे सामने आ जाता है। तो उसके वजह से डर लगता है, और तभी तो कुछ कर नहीं सकते, जो करना है वो पहले से करना चाहिए। तो इतने सारे वजह से ये मृत्यु का जो है वो हमेशा डर रहता है। तो इसीलिए कभी भी कोई शरीर भी छोड़ता है तो हमें भी बहुत दुख होता है, नेचुरली वो खालीपन भी रहेगा, दुख भी होगा, रोना भी आएगा। लेकिन जब हम रोते हैं, है ना, हम सिर्फ 13 दिन तक नहीं रोते, और जितना भी ये शास्त्रों में जो भी ये सिस्टम विधि बनाई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस लॉजिक होता है। तो जब हम रोते हैं और जो आत्मा शरीर छोड़ती है वो 13 दिन तक हम सभी के बीच में रहती है। वो आत्मा को जब ये शरीर है तो हम इतना कैच नहीं कर सकते, आप अभी मेरे लिए क्या सोच रहे हो, ये शायद मैं इतना कैच नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जब ये शरीर छूटता है तो शरीर का आवरण न होने की वजह से जो कुछ आसपास हो रहा है वो आंखें नहीं होते हुए आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है, आत्मा को जो जो हम बोलते हैं वो सारा आत्मा को रिकॉर्ड हो रहा है, जो जो उसके लिए विधि की जाती है। और इसीलिए हम सभी क्या करते हैं, ईश्वर का नामस्मरण करते हैं, शांति की सभा होती है, शांति के प्रवचन होते हैं, ताकि जो सद्गत आत्मा है उसको भी उसका पुण्य मिलता है, उसको भी ये सब देखते हुए उसको सुकून मिलता है। और लेकिन यदि हम रोते रहेंगे तो क्या होता है, उसको भी वो वाइब्रेशंस कैच होते हैं, और फिर उसको भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरे सभी परिवार वाले रो रहे हैं। और इससे भी मुझे एक कहानी याद आती है। एक दिन एक लड़की थी और एक माँ थी, और इस लड़की की माँ का मृत्यु होता है, वो शरीर छोड़ती है, और ये जो छोटी बच्ची है वो हमें पूरा दिन रोती रहती है, रात दिन रोती रहती है। तो एक दिन रात को ऐसे ही सो जाती है, तो रात में वो क्या देखती है कि सभी ऐसे जा रहे हैं जिन्होंने शरीर छोड़ा, मृत लोग, और उसमें वो अपनी माँ को देखती है। और तभी वो देखती है कि उसके माँ के सिर पर एक घड़ा है काले पानी का, और उसकी माँ बहुत उदास है, बहुत दुखी है, और फिर वो सो जाती है। फिर दूसरे दिन उसको सपने में अपनी माँ दिखती है, और सभी वो लोग जाते हैं, समूह दिखता है। अभी वो देखती है तो माँ के सिर पर 2 घड़े हैं काले पानी के, और बहुत उदास, बहुत दुखी। तो ये थोड़ा सा हिम्मत रखती है बच्ची, और माँ से पूछती है कि माँ आप इतनी उदास क्यों हो, आप इतना दुखी क्यों हो, और ये जो कल आपके सिर पर एक ही पानी का घड़ा था, आज ये 2-2 पानी के घड़े क्यों है? तो फिर माँ उसको जवाब देती है, बच्ची तुमको मैं देखकर, तुम्हारा ये रोना देखकर, तुमको उदास देखकर, तुमको दुखी देखकर मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत उदास फील होता है। और ये जो घड़े हैं पानी के, ये आपके अश्रु है, आप जो रोते हो ये यही इसमें है। तो कल 1 था, आज 2 है, क्योंकि तुम जितना रोगी उतना मुझे और दुख होता है। और फिर ये सुनकर तभी वो बच्ची रोना बंद करती है, क्योंकि जब हम रोते हैं तो ऐसे नहीं कि हमें सिर्फ दुख होता है और उनको दुख नहीं हो रहा है। हमने तो सिर्फ एक ही रिश्ता खोया है। अभी यदि कोई बच्ची की मम्मी गई तो उसने एक रिश्ता खोया, लेकिन जो सद्गत आत्मा है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। वो आत्मा अपना शरीर छोड़ती है, उसके सारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, उसका जो भी उसने कमाया है वो पीछे छूट जाता है।
वो जो नए घर में जाने वाली है उसको वहाँ पता नहीं है कि मैं कहाँ पर आई हूँ, मुझे यहाँ कौन माता पिता मिलने वाले हैं, कौन मेरा परिवार वाला है। उसने तो अपना सब कुछ खोया है, तो हम इतना हमारे लिए खुद के लिए कैसे सोच सकते हैं? हम उस आत्मा के लिए क्यों नहीं सोच सकते? उसने तो सारा खोया है। तो इसीलिए हमें इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। जब हम दुखी होते हैं तो सामने वाली भी दुखी होती है, और इतना ही नहीं, उस दुख के वजह से आगे क्या क्या होता है ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये जो सारी विधियां बनाई है, जो बाह्य विधि हम करते हैं, ये दो विधियां हैं, एक है बाह्य विधि और एक है आंतरिक विधि। बाह्य विधि भी बहुत जरूरी है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आरती है। आरती माना क्या? उसमें रथी चला गया, उसमें अभी रथी नहीं है उस शरीर में। और ये आरती माना इसके इस शरीर को अभी कोई अर्थ नहीं, क्योंकि ये शरीर चलाने वाला जो रथी था, जो शक्ति थी, वो चली गई। और फिर जब हम आरती हमारे घर से शमशान तक लेकर जाते हैं, तो घर से जब लेकर जाते हैं तो जो सिर है वो घर की तरफ होता है और जो पैर है वो शमशान की तरफ होते हैं। और जब हम शमशान में पहुंचते हैं तो उस चौराहे पे जाने के बाद वहां पर वो जो मटकी हम लेकर जाते हैं उसको भी हम फोड़ते हैं, और वहां पर ये आरती को उल्टा किया जाता है। जो सिर है वो शमशान की तरफ किया जाता है और जो पैर है वो घर की तरफ किए जाते हैं। क्यों? कि अभी ये जो आपका संबंध था इस भूमि के साथ, इन संबंधियों के साथ, ये अभी संबंध नहीं रहा। तो इसीलिए ये विधि की जाती है। इतना ही नहीं कि जो हमारा ये जो शरीर है जो 5 तत्वों से बनता है और वो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। तो जब हमें प्रकृति ये शरीर देती है तब ये बहुत स्वच्छ शुद्ध शरीर होता है। लेकिन इस जीवन काल में जाने अनजाने हमसे कोई गलत कर्म होते हैं, हम किसी को दुख देते हैं हमारे सोचने से, बोलने से, है ना। बहुत बड़े बड़े पाप कर्म हम नहीं करते, लेकिन जो भी करते हैं तो ये जो कर्म है, जो पाप है, इससे ये शरीर भी अशुद्ध हो जाता है। जो हमने प्रकृति से इसे शुद्ध लिया था, फिर से प्रकृति को हमें इसको शुद्ध ही देना पड़ता है। और इसीलिए इन 5 तत्वों के शुद्धिकरण के लिए जब वो अर्थी हम नीचे रखते हैं तो पहले जमीन की सफाई होती है, स्वच्छ करेंगे, शुद्ध करेंगे उसको। वहाँ पर हम मृत शरीर को लिटाते हैं, फिर उसके ऊपर गंगाजल डालते हैं ताकि जल तत्व का शुद्धिकरण हो। उसके बाद घी डालते हैं, अग्नि तत्व का शुद्धिकरण हो। चंदन डालते हैं ताकि वायु का शुद्धिकरण हो। उसके बाद तुलसी पत्र हम डालते हैं जिससे आकाश तत्व का शुद्धिकरण हो। और जब वो राख है उस राख को हम गंगा में बहाते हैं या जो भी हमारे आसपास जो स्थान रहते हैं, ताकि वहां से वो भूमि में प्रवाहित हो जाए और भूमि तत्व का ये शुद्धिकरण हो। तो ये सारी जो विधियां है ये हमें करनी है। ये करने से सद्गत आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ हमें आंतरिक विधि करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो आत्मा शरीर छोड़ती है तो 13वें दिन तक तो हमारे बीच में रहती है। 13वें दिन के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जो गर्भ में बच्चे का शरीर और गर्भ में 4 महीने का वो शरीर निर्माण हुआ है, वहां पर ये आत्मा शरीर में जाकर प्रवेश करती है। अभी वहां से इस आत्मा की एनर्जी से उस शरीर का निर्माण होना है बच्चे का। क्योंकि एक मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, हम देखते हैं कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बच्चों में प्रॉब्लम्स होते हैं। क्यों बच्चों में आज व्यंग आ रहे हैं, बच्चों की जल्दी जल्दी डिलीवरी हो रही है। जितना हम यहाँ रोते रहेंगे वो सारी एनर्जी, क्योंकि उस आत्मा ने अभी उस शरीर में प्रवेश किया है लेकिन वो शरीर के साथ अटैच नहीं हुई है, उसको अभी परिवार के लोग मिले नहीं है, तो परिवार वालों के साथ भी अटैच नहीं है, अभी भी वो हमारे साथ ही अटैच रहती है। तो जो हम यहाँ से सोच रहे हैं, जो हम यहाँ से बोल रहे हैं, वो सारा उस आत्मा तक पहुँचता है और उस आत्मा का उस एनर्जी से उसका नया शरीर बनना है। जो हम सोचते हैं वो उस आत्मा तक पहुंचकर उसके संस्कारों का निर्माण हो रहा है, उसका जीवन का निर्माण हो रहा है, उसके भाग्य का निर्माण हो रहा है। ये सभी बातें यहाँ जो पहले वाले परिवार के सदस्य हैं उनकी सोच से वो होने वाला है।
तो यदि हमें उनसे बहुत प्यार है, और प्यार तो रहता ही है, इसीलिए तो हम रो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जब उनका हम बर्थडे मनाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, आयुष्मान भव, सुखी भव, हेल्दी भव, आप स्वस्थ रहो। अभी वही आत्मा एक शरीर उसने छोड़ा है और वहां जाकर उसके शरीर का निर्माण हो रहा है, उसके संस्कार जिससे उसका पूरा जीवन चलना है, जीवन का निर्माण, भाग्य का निर्माण हो रहा है। तो हमें उस समय कैसा सोचना है? तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमने उनको खोया, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते, क्योंकि हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, ना ही हमको किसी ने बताया कि उस सद्गत आत्मा ने क्या क्या खोया है। तो इसीलिए उस समय हमें शांत रहना, स्वयं से शांति से स्वयं को भरपूर करना, परमात्मा से शक्ति लेना और उस आत्मा तक प्रवाहित करना, ये बहुत बहुत जरूरी होता है। तो सभी 1 मिनट आंखें बंद करेंगे, सभी रिलैक्स हो जाएंगे, सभी रिलैक्स, स्वयं को देखेंगे। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान, परमात्मा से शक्तियाँ मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। सद्गत आत्मा को सामने लेकर आओ, देखिए उस आत्मा को, वो भी शांत स्वरूप है, परमात्मा से शक्तियाँ उस आत्मा में प्रवाहित हो रही है। उन शक्तियों से आत्मा भरपूर हो रही है, शक्तिशाली बन रही है। वो आत्मा सुरक्षित है। जब भी हमें उनकी याद आएगी, याद तो आएगी, खालीपन भी रहेगा, लेकिन हमें उनके लिए परमात्मा शक्तियाँ और शांति का दान देना है। ओम शांति, शांति, शांति। काफी बार ऐसे होता है कि हम मन ही मन बहुत शिकायतें करते रहते हैं। हम उनको बोलते हैं, आप ऐसे कैसे चले गए, आपने कैसे हमारे बारे में नहीं सोचा, आप वापस आ जाओ। हम ये सोचते ही नहीं कि वो वापस नहीं आ सकते। जब वो यहाँ से गए हैं, वो इतना दूर चले जाते हैं, वो वापस नहीं आ सकते। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं कि आप कैसे हमें अकेला छोड़कर चले गए, वापस आ जाओ, तो वो जहाँ गए हैं वहाँ भी वो सेट नहीं हो सकते हैं। अभी हमारे घर में कभी कोई आता है ना, कोई मेहमान आता है, हमारे रिश्तेदार आते हैं, हम उनके साथ बहुत प्यार से रहते हैं। कुछ दिनों के बाद उनको आगे जाना होता है, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा भी मन नहीं करता है कि वो हमारे बीच से जाए, ना ही उनका मन करता है कि वो हमारे बीच से जाए। हम उनको कभी क्या बोलते हैं कि आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आप और थोड़ा दिन रुकते थे। लेकिन फिर भी हम उनको क्या कहते हैं, आपने इतना समय हमारे साथ ना बिताया, इतना प्यार से हम सभी रहे, तो आपका हम दिल से शुक्रिया करते हैं। हम शिकायत नहीं करते हैं। कभी कोई बहुत दूर है, विदेश में रहते हैं और वहाँ उनको वापस जाना ही है, तो हम शिकायत तो नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि वो इतना शिकायत करेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, कैसे वो वहाँ रह सकते हैं। तो हम उनको शुक्रिया कहते हैं कि आपने हमारे साथ जो समय बिताया
उसके लिए आपका शुक्रिया। आपने इतना हमें प्यार दिया, इतना हमारा ख्याल किया, हमारा ध्यान रखा, तो उसके लिए शुक्रिया। तो इसीलिए ऐसे ही हमें समझना है कि उस सद्गत आत्मा के लिए हम कभी शिकायत न करें, कभी उनको नहीं कहे कि आप वापस आ जाओ। हम उनके लिए हमेशा शुक्रिया शुक्रिया और शुक्रिया के यही संकल्प उनको हमें भेजने हैं। तो अभी हम सभी फिर से जो जो आत्माओं ने शरीर छोड़ा है उन सभी का शुक्रिया करेंगे। सभी फिर से रिलैक्स, सभी उस सद्गत आत्मा को देखेंगे, बहुत प्यार से उन्हें याद करेंगे। याद तो हमें वो आते ही रहेंगे, लेकिन वो याद शिकायत भरी ना हो, वो याद प्यार भरी हो। जब वो हमारे बीच में थे तो हम उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, हम सब कुछ करते थे। आज भी वो रिश्ता कायम है। उन्होंने सिर्फ शरीर छोड़ा है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। वो रिश्ता पहले भी था, अभी भी है, और ये रिश्ता सदा रहेगा। जब भी वो याद आएंगे, बहुत प्यार से उन्हें याद करेंगे। आपने हमारे साथ जो समय बिताया, हमें इतना प्यार दिया, आपके उस स्वभाव संस्कार के लिए, उस व्यवहार के लिए आपका दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। परमात्मा का प्यार उस आत्मा में प्रवाहित हो रहा है। परमात्मा के प्यार की शक्ति उस आत्मा को मिल रही है। वो आत्मा शक्तिशाली हो रही है। ओम शांति शांति शांति। काफ़ी बार आत्माएं जब शरीर छोड़ती है तो आईसीयू में एडमिट होती है, और आईसीयू में बाकी रिलेटिव्स जो भी मित्र संबंधी है उनको परमिशन नहीं दी जाती, उनको अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो आत्मा बीमार है वो बहुत क्रिटिकल है। तभी बाकी जो भी रिलेटिव्स है उनको हम अलाउ नहीं कर सकते। तो जब आत्माएं शरीर छोड़ती है तो हमें यही लगता है कि अंतिम समय हम उनके साथ नहीं थे, हम आईसीयू में उनके साथ नहीं थे। हमें सिस्टर से, डॉक्टर से बात करके उनके साथ रहना चाहिए था, हम आपके साथ नहीं रहे। हमने आपको और भी हमें आपके लिए कुछ कर सकते थे, हम शायद उतना सब नहीं कर पाए। ऐसे हम खुद को ही दोषी ठहराते रहते हैं, हालांकि ये सत्य नहीं है। हर एक अपने तन मन धन से जब भी हमारे मित्र संबंधी जो भी परिवार के सदस्य है, स्वजन है, वो बीमार है तो हम यथाशक्ति जो हम कर सकते हैं वो हम सब करते हैं उनके लिए। लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब हमारे मन में यही सारे संकल्प आते हैं कि शायद हमने जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, इसीलिए आज वो हमारे बीच में नहीं है। अंतिम समय हम उनके साथ नहीं थे, वो अकेले थे, तो वो भी हमें कभी कभी गिल्ट फीलिंग करता है।
लेकिन जब हम ये सोचते हैं तभी ये सारे सोच, ये सारे वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचते हैं, और जो गर्भ में शरीर का निर्माण हो रहा है उसके साथ साथ संस्कारों का भी निर्माण हो रहा है। तो जब ये बच्चा जन्म लेता है, उसके परिवार के सदस्य उसका बहुत ध्यान रखते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो हमने यहाँ सोचा, बार बार सोचा, शायद हम और करते थे तो आज वो हमारे बीच में होते, हमारी शायद कोई कमी रही इसीलिए वो आज हमारे बीच में नहीं। तो ये उस आत्मा तक पहुंचकर उसे यही उसके संस्कार बनते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी संभाल नहीं कर रहा है, कोई मेरा ध्यान नहीं रख रहा है, जब मुझे जरूरत होती है तब कोई मेरे पास नहीं रहता। और इसीलिए ये ऐसे संस्कार, और एक बार बच्चे के वो संस्कार बन जाते हैं तो वो बच्चा फिर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। तो हम जो सोचते हैं तभी हम उसका क्या इफेक्ट होगा, जो सद्गत आत्मा है उसके जीवन पे उसके संस्कार निर्माण हो रहे हैं, ये कभी नहीं सोचते, क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं था। और इसीलिए हर एक को ये पता होना चाहिए कि उससे उसका सद्गत आत्मा का नया शरीर निर्माण हो रहा है, उसके नए संस्कार बन रहे हैं, और वो संस्कार उसके जीवन भर साथ रहने वाले हैं। उस संस्कारों को फिर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए उस आत्मा के लिए हमें हमेशा यही सोचना है कि जो जो हम कर सकते थे वो हमने किया है। हमें खुद को कभी भी अपराधी, दोषी खुद को नहीं ठहराना है, क्योंकि वो सत्य है भी नहीं। हमने जो जो कर सकते थे वो हम सभी ने किया है। आईसीयू में किसी को नहीं दी जाती परमिशन, इसीलिए आप आईसीयू में नहीं रह सकते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि हम आपके साथ नहीं थे, हम आपके साथ मन से थे, शरीर से हम आपके साथ रह नहीं सकते थे, इसीलिए नहीं थे। जो सत्य है वही हमें सोचना है, क्योंकि वो सारी बातें उस आत्मा कैच कर रही है। तो सभी फिर एक बार रिलैक्स हो जाएं, सभी रिलैक्स, सभी स्वयं को देखेंगे, देखे स्वयं को मस्तक के मध्य में विराजमान। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति के सागर, पिता परमात्मा की संतान, सद्गत आत्मा को सामने लेकर आए। जो जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, वो सारा वो आत्मा कैच कर रही है। जो सत्य है वही उसे बताए। हम आपसे बहुत प्यार करते थे, प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप जब आईसीयू में थे तो हम मन से आपके साथ ही थे, शरीर से हम वहां नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हम आपके साथ नहीं थे। लेकिन हमारा प्यार सदा आपके साथ है। हमने आपका बहुत ध्यान रखा, हमने आपकी बहुत संभाल की। हम जो जो कर सकते थे हमने वो सारा किया। हम पहले भी आपके साथ थे, अभी भी आपके साथ है और मन से सदा आपके साथ रहेंगे। शांति के सागर परमात्मा से, शांति के प्रकंपन सद्गत आत्मा को मिल रहे हैं।
आत्मा शांत हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है। ओम शांति। काफी बार सब कुछ इतना अचानक हो जाता है, हमें उनसे कुछ बात करनी थी, उनको हमसे कुछ बात करनी थी, वो बातें अधूरी रह जाती है। कभी किसी वजह से वो हमसे नाराज थे, दुखी थे, हमने उनसे माफ़ी नहीं मांगी थी। किसी वजह से हम उनसे दुखी थे, हम नाराज थे, हमने उनको माफ़ नहीं किया था। अभी भी हम कर सकते हैं, वो आत्मा कैच करती है, वो जहाँ पर है। तो इसीलिए जो भी हमारी बातें अधूरी रह गई है, वो हम उन बातें परमात्मा के सामने उस आत्मा को इमर्ज करें, उनसे वो सारी बातें करें। उनको हम यदि दुख दिया है किसी वजह से, हमने जाने अनजाने, उनसे हमें माफ़ी मांगनी है। किसी वजह से हम उनसे नाराज थे, तो बड़े दिल से हमें उनको माफ़ करना है, क्योंकि ये सारी एनर्जी उस आत्मा में चली जाती है और उससे वो और भारी हो जाती है जहाँ उसके शरीर का निर्माण हो रहा है। और इसीलिए सिर्फ शरीर छोड़ने के बाद नहीं, जब हम सभी एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हमें बहुत प्यार से रहना है, शांति से रहना है, खुशी से रहना है। बातें तो होती ही है, लेकिन बातों को तुरंत भूलना है, बातों को आगे लेकर नहीं जाना है। मन ही मन यदि हमने किसी को दुख दिया है, सामने जाकर माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, तो मन ही मन माफ़ी मांगनी है। यदि किसी वजह से हम दुखी है तो हमें उनको माफ़ करना है। ये हर दिन हमें करना है, हर दिन हमें करना है। आज से हम सभी हर दिन, जो भी आज दिन तक जिनको भी हमने जाने अनजाने दुख पहुंचाया है, उन सभी से माफ़ी मांगेंगे। और किसी वजह से हम किसी से दुखी है तो उनको माफ़ करेंगे, और विशेष सद्गत आत्मा को माफ़ करेंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे। सभी रिलैक्स, सभी देखे स्वयं को, मैं आत्मा मस्तक के मध्य में, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। उनकी शक्तियाँ मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है, और ये शक्तियाँ मुझसे वो सद्गत आत्मा में प्रवाहित हो रही है। किसी वजह से जाने अनजाने हमने उनको दुख दिया है, तो सच्चे दिल से हम उनकी माफ़ी मांगे। हे आत्मन, जाने अनजाने हमने आपको दुख दिया, सच्चे दिल से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। किसी वजह से हम उनसे दुखी है, तो आज बड़े दिल से उस आत्मा को माफ़ करना है। हे आत्मन, जो कुछ हुआ मैं वो पूरा भूल चुकी हूँ। बड़े दिल से
मैं आपको माफ करती हूँ। आप जहाँ हो वहाँ शांति से, शक्ति से भरपूर हो। परमात्मा की शांति, परमात्मा से शक्तियाँ उस आत्मा में प्रवाहित हो रही है। तो आत्मा शक्तिशाली, शांत हो रही है। शांत हो रही है। तो जैसे हमने पहले भी देखा, ये सृष्टि रंगमंच है और इस सृष्टि रंगमंच पर हम सभी आत्माएं परमात्मा के घर से इस नाटक में रोल प्ले करने के लिए आते हैं। हर एक आत्मा अपना अपना रोल प्ले करती है और फिर वो रोल समाप्त होने के बाद हर एक आत्मा को वापस भगवान के घर, परमात्मा के घर जाना है। तो ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि, ये ड्रामा, ये ऐसे ही चलता है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि उनका इतना ही पार्ट क्यों रहा। जो उनका पार्ट था, परमात्मा ने आकर हमें बताया कि हम सभी इस सृष्टि रंगमंच पर परमात्मा के घर से आते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं और फिर वापस परमात्मा के घर हमें जाना है। तो ये जो परमात्मा ने आकर हमें ज्ञान दिया है, समझ दी है, उससे हमें उस आत्मा का हमारे साथ इतना ही पार्ट था और वो आत्मा आगे के पार्ट में अपना पार्ट प्ले करने के लिए वो चली गई है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और जब हम उनसे ये सारी बातें मन ही मन कहते रहते हैं कि आपने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा, तो उन्हें वहाँ पर चिंता होती है। तो हमें कभी ये नहीं कहना है, हमें यही कहना है उनको कि यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है, यहाँ हम सभी अपना ध्यान रख रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। तो जो भी आत्मा हमारे बीच से जाती है वो यही देखना चाहती है कि हम पीछे नहीं हैं, तो पीछे सब कुछ ठीक चल रहा है और पीछे सब कुछ ठीक चलना भी चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो जितना सदगत आत्मा के लिए तकलीफ होती है, उसके शरीर निर्माण में, संस्कार निर्माण में, जीवन का निर्माण, उतना ही जो परिवार के सदस्य दुखी होते रहते हैं। कभी कभी 13 दिन के बाद भी हम दुखी होते रहते हैं। कोई कोई घर में हम, हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, देखते हैं कोई अपना बच्चा खोता है, कोई माँ खोती है, तो वो इतना दुख करते रहते हैं, इतना दुखी रहते हैं। वो कहते हैं कि हम इस दुख को नहीं भुला सकते हैं और उस वजह से खाना पीना ठीक टाइम पर नहीं हो रहा है, सोना टाइम पर नहीं हो रहा है। 3 महीना लगातार यदि हम दुख करते रहे तो हमारे शरीर में बीमारियां आती है। शरीर में ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, कैंसर, ये सारी बीमारियां होती है। अभी हमारे घर से एक परिवार का सदस्य अगले जर्नी पर गया है, इसका अगला सफर है। और जो बाकी के हमारे घर में सदस्य हैं, जैसे हमारे घर में बाकी बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता है,
हम अपना भी ध्यान नहीं रखते हैं, हम जो छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान नहीं रखते, जो बुजुर्ग है, क्योंकि छोटे बच्चे खुद अपना ध्यान नहीं रख सकते, जो बुजुर्ग है वो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकते, उनका ध्यान भी तो हमें ही देख रखना है। तो जब हम हमारा ही ध्यान नहीं रखेंगे, जब हम बीमार होंगे तो उनको कौन देखेगा, और जब हमें बीमारी होगी तो हमको भी कौन देखने वाला है। तो जो गए हैं वो तो अपने आगे की जर्नी पर गए हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं, ये वाइब्रेशंस उन तक जाते हैं कि मेरे वजह से आज वो दुखी है, उसके वजह से उनको बीमारी है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, तो उनको अच्छा लगेगा क्या? उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इसीलिए सद्गत आत्मा के प्रति भी शांति के, शक्ति के वाइब्रेशंस भेजने हैं, लेकिन साथ साथ हमें अपना ध्यान भी देना है, और इसके लिए ध्यान देने के लिए ही हमें परमात्मा से शक्ति लेने की जरूरत पड़ती है। परमात्मा से शांति और शक्ति लेकर हम अपना ध्यान रखें और हम ये वाइब्रेशंस भेजें कि हम यहाँ सब ठीक है, यहाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप यहाँ की बिल्कुल चिंता नहीं करना, आप निश्चिंत रहे। तभी वो सद्गत आत्मा को यहाँ से वो शांति के वाइब्रेशंस हम भेज सकते हैं, नहीं तो उनको भी यही वाइब्रेशंस फिर खींचते रहते हैं। हम देखते हैं कभी कभी बच्चे, एक एक साल का बच्चा जो है, कुछ भी उसको तकलीफ नहीं और रोता रहता है, 2 महीने का, 3 महीने का बच्चे, माँ बच्चों को लेकर आती है, हम उनको दवाई देते हैं और बच्चे रोते ही रहते, सब उनका चेकअप किया जाता है, ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि परिवार के जो सदस्य जहाँ से आत्मा शरीर छोड़कर आई है वो वहाँ पर रोते ही रहते हैं। तो हमें ये भी नहीं करना है, क्योंकि उससे उस बच्चे को, उसका 4थे महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, 5 महीने के बाद तो वो जन्म लेती है, तो वो आत्मा जन्म लेने के बाद वो नए शरीर में भी उसको तकलीफ होती रहती है। और इसीलिए हम ये वाइब्रेशंस उनको भेजें कि हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, हम अपना ध्यान रख रहे हैं। तो सभी रिलैक्स, कंफर्टेबल, सभी स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा, शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा की शक्तियाँ मुझ में प्रवाहित हो रही है। परमात्मा का हाथ और साथ सदा हमारे साथ है। यहाँ हम सभी अपना ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। आप हमारे बारे में चिंता नहीं करना, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। यहाँ सब ठीक है। हम अपना भी ध्यान रख रहे हैं, हम बाकी परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रख रहे हैं। आप निश्चिंत हो जाओ। ओम
तो जब हम उनको ऐसे वाइब्रेशंस भेजते हैं तब वो निश्चिंत हो जाते हैं। और जैसे हमने पहले भी कहा कि वहाँ उस आत्मा का शरीर का निर्माण हो रहा है और शरीर के साथ साथ उनके संस्कारों का निर्माण हो रहा है। तो जैसे वो हमारे बीच में होते हैं, हम उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको सदा स्वस्थ जीवन मिले, उनका जीवन सदा सुख शांति से भरपूर हो, उसके लिए ही शुभकामनाएं करते हैं। तो वैसे ही हमें जो सद्गत आत्मा है, उसका जो शरीर का निर्माण हो रहा है, अगले शरीर में वो सदा स्वस्थ रहे, सदा उसको जीवन भर उसको स्वस्थ शरीर मिले, उसके अच्छे संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार, उसके श्रेष्ठ संस्कार से उसका श्रेष्ठ भाग्य है, उसका जो जीवन है वो भी बहुत सुखद है। और ये वाइब्रेशंस हमें उनको भेजने हैं, जिससे उनका नए शरीर का निर्माण स्वस्थ होगा, उनका जीवन सुखद होगा, उनके संस्कार अच्छे होंगे, उनका श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण होगा। उसको वहाँ उनके जो परिवार के सदस्य, उनको एक प्यारा परिवार मिलेगा। और इसके लिए हमें परमात्मा से दुआएं 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 भेजनी है, शुभकामनाएं भेजनी है। फिर एक बार सभी रिलैक्स हो जाए, सभी रिलैक्स, सभी स्वयं को देखे, मस्तक के मध्य में विराजमान, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप हूँ। मैं परमात्मा की संतान, सदा सभी को दुआएं देने वाली, सभी की निस्वार्थ सेवा करने वाली, सद्गत आत्मा को सामने लेकर आए। देखिए उस आत्मा को, वो आत्मा भी पवित्र है, शांत स्वरूप, परमात्मा से शांति के प्रकंपन, पवित्रता के प्रकंपन उस आत्मा में प्रवाहित हो रही है। परमात्मा दुआएं उस आत्मा में प्रवाहित हो रही है। आपका नया शरीर स्वस्थ है, आपका नया परिवार बहुत अच्छा है, आपके रिश्ते प्यारे हैं, आपका नया जीवन सुखद है, आपके संस्कार श्रेष्ठ है, आपका भाग्य श्रेष्ठ है। ये हम सभी की तरफ से आपको दुआएं हैं। परमात्मा की दुआएं आपके साथ है। हम सभी का प्यार आपके साथ है। अपने हमारे साथ जो समय बिताया, सुख दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया।
शुक्रिया, शुक्रिया। आपको हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से दुआएं, दुआएं, दुआएं। ओम शांति, शांति, शांति। तो हम सभी को, जो भी आज दिन तक हमारे से जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, उन आत्माओं के लिए हम ये वाइब्रेशंस भेजेंगे, उनके लिए ध्यान करेंगे, उनके लिए दुआएं करेंगे। ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम सभी इस सृष्टि रंगमंच पर नाटक में रोल प्ले करने के लिए आए हैं। जैसे सम्राट सिकंदर के लिए कहते हैं कि वो इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट था, लेकिन जाते समय क्या लेकर जाने वाला था? तो उसने क्या कहा कि जब भी मैं शरीर छोड़ूंगा, तब मेरे जो दोनों हाथ है वो बाहर रखना, ताकि पूरी दुनिया देखे जो पूरे साम्राज्य का सम्राट था। वो जाते समय तो कुछ भी लेकर नहीं गया, लेकिन जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो जो बच्चे की मुट्ठी हमेशा बंद रहती है, कहते हैं कि वो अपना भाग्य लेकर आता, और जाते समय दोनों हाथ जो है वो हमारे खाली रहते हैं। तो फिर हमारे साथ क्या जाता है, हमें क्या तैयारी करनी है? क्योंकि हर एक को, हम सभी को, यहाँ जो बैठे हैं, हर एक को एक ना एक दिन ये चोला यहाँ छोड़ना ही होगा। तो हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? पहले जमाने में बुजुर्ग लोग होते थे, उन्हें पता रहता था कि अभी हमें शरीर छोड़ना है 90 साल, 95 इयर्स के बाद। वो अपनी तैयारी करके रखते थे। जितने भी परिवार के सदस्य होते थे, सभी को बुलाते थे, सभी से मिलते थे, अपनी पोटली बनाकर तैयार रखते थे कि मेरे लिए क्या कपड़े होने चाहिए। वो तो हमारे साथ नहीं जाने वाले, लेकिन हमारे साथ क्या पोटली जाती है? हमें अभी जो हमारा ये जीवन है, हमें क्या करना है? जो बाकी का जीवन है, तभी हमें क्या ध्यान देना है? तो एक कहानी याद आती है। एक दिन एक राजा था, और ये राजा की 4 रानियां थी। तो जो सबसे छोटी रानी थी, हमेशा राजा उस रानी के साथ ही रहता था। जो तीसरे नंबर की रानी थी, तो उसको जब बाहर जाना था तो उसको साथ लेकर जाता था, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर थी। और तीसरे नंबर की जो रानी थी, उसके साथ जब भी सुख दुख या कोई डिस्कशन करना होता था, निर्णय लेना होता था, तो उसके साथ फिर समय बिताता था, उसके पास जाता था। और जो पहले नंबर की रानी, उसके पास उसके लिए कभी समय नहीं रहता था, कभी तो उसके पास जाता था। एक दिन राजा जो है वो बूढ़ा हो गया, उसको पता चला कि अभी मेरा ये जाने का समय आ गया है, तो अभी मेरे साथ इन 4 रानियों में से कौन जाएगा? क्योंकि एक रानी होती तो मैं उसको बोलता कि आप मेरे साथ चलो। तो इसीलिए वो क्या करता है, एक एक रानी को बुलाता है। जो उसके साथ हमेशा रहती थी, सबसे पहले वो उसको बुलाता है और उसको बोलता है कि रानी, अब मेरा अगला सफ़र चालू होगा,
तो क्या आप मेरे साथ चलोगी? तो रानी ने कहा, नहीं राजन, मैं नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। उसको बुरा लगता है क्योंकि हमेशा उसके साथ रहता है। फिर तीसरे नंबर रानी को बुलाता है कि रानी, अगला सफ़र मेरा चालू होगा। बाहर जब जाना होता था सफ़र पर तो आप हमेशा मेरे साथ चलते थे। तो ये रानी तो कहती है कि राजन, मैं तो बिल्कुल नहीं चलूँगी और मैं तो तुरंत दूसरे की हो जाऊंगी। राजा को तो बहुत बुरा लगता है कि ये मेरे साथ जाने वाली भी नहीं और तुरंत दूसरे की हो जाएगी। उसको बहुत बुरा लगता है। फिर जो 2 नंबर की रानी थी, जो सुख दुख में उसके साथ रहती थी, उसको बुलाता है। उससे पूछता है कि आप मेरे साथ चलोगे? तो बोलती, हाँ राजन, मैं चलूंगी आपके साथ, लेकिन मैं सिर्फ शमशान तक ही जा सकती हूँ, आगे नहीं आ सकती। तो फिर वो सोचता है कि चलो अभी जो पहले नंबर की रानी है उसको पूछते हैं। तो वो रानी कहती, हाँ राजन, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। कौन है ये राजा? कौन है ये 4 रानियाँ? ये राजा, मैं, हम सभी, आत्मा राजा। और ये जो 4 रानियां हैं जो हमारे साथ हमेशा रहती है, वो है हमारा शरीर। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, ये शरीर उसके साथ नहीं जा सकता। वो शरीर को पंच तत्वों में विलीन होना ही पड़ता है। जो तीसरे नंबर की रानी है, जो हमेशा, है ना, बाहर जब जाते हैं तो साथ लेकर जाते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी, मिल्कियत, बैंक बैलेंस, वो तुरंत हम शरीर छोड़ते हैं तो दूसरों का हो जाता है, वो हमारे साथ नहीं जा सकता। और जो 2 नंबर की रानी है, जो सुख दुख में हमारे साथी होते हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य, मित्र, संबंधी, जो हमारे साथ शमशान तक ही आ सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। तो जो पहले नंबर की रानी जो हमारे साथ जाएगी, वो कौन है? वो तो हमारे श्रेष्ठ कर्म है, हमारे श्रेष्ठ संस्कार है। और इसीलिए जो भी अभी तक हमने किया, लेकिन इसके बाद का जो भी हमारा जीवन है, वो हमेशा हम श्रेष्ठ कर्म करें, हम एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहे, सबको सुख दे, सबको खुशी दे, किसी का भी दिल हमारे बोल से, हमारे सोच से हम किसी को भी दुख ना दे, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि यही संस्कार जो है, जो अच्छे हैं, बुरे हैं, जो कर्म अच्छे बुरे जो भी होंगे, वो हमारे साथ जाएंगे और उन संस्कारों के साथ ही हमारा आगे का सफ़र होगा और ये हर एक को करना ही होगा। और इसीलिए हमेशा जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो शांति प्रवचन होता है, ईश्वर का नामस्मरण किया जाता है। और वहाँ आत्मा जब शरीर छोड़ती है तभी भी नामस्मरण करते हैं, यहाँ तक कि लास्ट समय हम यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है। लेकिन यदि हमने जीवन भर ईश्वर को याद ही नहीं किया, तो क्या अंतिम घड़ी हम ईश्वर को याद कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ईश्वर कौन है। हमें लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें ईश्वर पता है? तो हम ईश्वर का नाम तभी कैसे ले सकते हैं? तो इसीलिए हमें थोड़ा ईश्वर कौन है ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। और हम सब कहाँ से आए, फिर हमें कहाँ जाना है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम साथ क्या लेकर जाने वाले हैं। तो ये सभी जो बातें हैं, ये स्वयं निराकार परमात्मा इस सृष्टि रंगमंच पर जब ये नाटक समाप्त होने का समय होता है, तब स्वयं अवतरित होता है। जैसे उसने गीता में वायदा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होगी, धर्म की आती ग्लानि। क्या है धर्म? धर्म माना शांति, खुशी, प्यार। उसके जगह पर अधर्म, दुख, अशांति, नफरत ये बढ़ता है, तब उस परमात्मा पिता को इस धरा पर अवतरित होना होता है। और जिस तन का वो आधार लेता है, क्योंकि वो तो निराकार है, उसको हमसे बात करने के लिए मुख का आधार चाहिए, तो वो शरीर का आधार लेता है। और वो सत्यम शिवम सुंदरम निराकार परमात्मा इस सृष्टि रंगमंच पर
जब ये नाटक समाप्त होने का समय होता है तब अवतरित होता है और हमें ये सारा ज्ञान दे रहा है कि बच्चे आप सभी आत्माएं हो, आप सभी मेरे बच्चे हो। इस सृष्टि रंगमंच पर आप सभी नाटक में रोल प्ले करने के लिए आए थे। अब ये नाटक समाप्त हो रहा है। जो समय बचा है आप सभी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहना, शांति से रहना, खुशी से रहना। आप आत्मा रूपी बैटरी को फिर से चार्ज करना। मैं आप सभी की बैटरी को ही चार्ज करने के लिए आया हूँ, जिसको ही ध्यान कहते हैं, जिसको ही मेडिटेशन कहते हैं। और इस ध्यान में आपको स्वयं का चिंतन करना है कि मैं कौन, मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा निराकार हूँ, भ्रुकुटी के मध्य में रहती हूँ। मन बुद्धि संस्कार से मैं कर्म करती हूँ, मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ, और जो कर्म हम करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं, आत्मा में रिकॉर्ड होते हैं। और हमारे जो ओरिजिनल संस्कार है, हम सभी के ओरिजिनल संस्कार शांति, खुशी, प्यार, ज्ञान, पवित्रता, सुख, आनंद और शक्ति है। ये हमारा ओरिजिनल संस्कार है। हमें मन को बार बार बताना है, हे मन, तुम्हें वही सोचना है जो तुम्हें शांति देगा, औरों को शांति देगा, क्योंकि यही हमारा ओरिजिनल स्वधर्म है। और जब हम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो फिर से हम इन सभी गुणों से, शांति, खुशी, प्यार से भरपूर हो जाते हैं। क्योंकि पिता परमात्मा जो है वो भी रूप में बिंदु ही है, लेकिन वो गुणों में सिंधु है। वो शांति के सागर है, प्यार के सागर है, सुख के सागर है, सुख करता दुख हरता है। जब हम उन्हें याद करते हैं सच्चे दिल से, मन से, तभी हमारा मन सुख से भरपूर होता है, शांति से भरपूर होता है, हमारा दुख दूर होता है। और इसीलिए हमें परमात्मा कौन है वो भी समझना है। तो निराकार परमात्मा ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, और जो जो परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा को साक्षात्कार होते हैं तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, थोड़ा आप सभी थोड़ा सा सभी सुनते सुनते, है ना, थोड़ा सा जो मन भी भारी हो गया है तो थोड़ा अभी हम यहाँ ब्रेक लेंगे। अब सभी ऐसे ही बैठे रहेंगे। परमात्मा, निराकार परमात्मा इस सृष्टि रंगमंच पर कैसे अवतरित होते हैं एक वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। फिर साथ में हम कैसे ध्यान करना है, हमें हर रोज कैसे मेडिटेशन करना है, मैं आत्मा कौन हूँ, कैसे परमात्मा को याद करना है, ये वीडियो के द्वारा देखेंगे। क्योंकि जब आप वीडियो के द्वारा देखेंगे तो ये करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और हर दिन आप खुद के लिए, सदगत आत्मा के लिए, और जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती है उन सभी आत्माओं के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। हम हमारा दुख हमेशा बड़ा समझते हैं। आप सभी को पता है 24 जून वेनेजुएला में 2 बड़े भूकंप हुए, इतने आत्माओं ने शरीर छोड़ा। जब हमारा कोई जाता है तो हमें लगता है कि हमारा कोई गया, लेकिन वो सभी भी हमारे ही है। हम सभी उस एक ईश्वर परमात्मा के बच्चे हैं। तो जब ये ऐसा सब हादसा होता है, ये नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, तो हमें उन आत्माओं के लिए भी मेडिटेशन करना, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। हम सभी अपने अपने व्यवसाय, घर परिवार, उन्हीं में बिजी हो जाते हैं, उन्हीं में व्यस्त हो जाते हैं। हम सभी को थोड़ा बड़ा बनना होगा। हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। हमें उन सभी के लिए भी शांति के वाइब्रेशन, शक्ति के वाइब्रेशंस भेजने हैं। तो हम सभी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप सभी ऐसे ही बैठे रहेंगे, 15-20 मिनट वो देखेंगे तो इजी होगा। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करके हम एंड करेंगे। ओम शांति। झूलो झूलो है ना,